हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में f डिफाइन है 0 to 1 to 0 to infinite be continuous function such that integration 0 to 1 f of x dx equal to 10 which of the following statement not necessary true। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 10। सेकेंड ऑप्शन है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स लेस देन इक्वल टू 10। थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेशन minus 10 less than equal 0 to 1 sin 100x f of x dx less than equal to 10 and fourth option है 0 to 1 f of x whole square dx less than equal to 100। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास देखिए x है वो कैसे डिफाइन है a टू b, ठीक है, और m हमारे पास कोई नंबर है जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर mx जो है वो डिफाइन हो जाएगा कैसे ma टू mb, है ना। मतलब इन इक्वेशन के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एफ m कैसे डिफाइन हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक तो बोला हुआ है इसने इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 10। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स के बारे में बोला हुआ है कि कंटिन्यूस है और डिफाइन है 0 to 1 to 0 to इन्फाइनाइट। तो ये 0 to इन्फाइनाइट डिफाइन है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला हुआ है कि ये कैसा फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है ई रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए देखिए एक्स हमारे पास जो है वो कैसे दिया हुआ है 0 to 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं 0 to 1 है। ठीक है, अब ई रेस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 लेस देन हो जाएगा -x और ये आ जाएगा 0। अब इसको एक्सपोनेंशियल ई ले लेते हैं, तो ई लेने ई हमारा ग्रेटर देन 1 नंबर है तो उससे साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ई रेस टू -1 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा ई रेस टू -x और लेस देन इक्वल टू ई रेस टू 0। ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या ई रेस टू -x लेस देन ये हो जाएगा 1/e, है ना, और ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, है ना। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ई रेस टू -x, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसमें इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यहाँ से हम इस वाली इनइक्वालिटी को काम में ले सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ई रेस टू -x एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, है ना, यह आ जाए डी एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ ओ इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 ई रेस टू -x एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 10। और इधर अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा 1/e, यहाँ पे सॉरी ई है केवल 1/e तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा 10/e, है ना। तो ये 10/e से इस तरह से लाई कर रहा है, तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है जो कि ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम बात करें वही एक्स से, है ना। तो एक्स हमारा यहाँ पर अगर देखें तो वो कैसे लाई करेगा 0 to 1, है ना।
तो x लाई करेगा बच्चों हमारा किस तरह से यहाँ पे 0 to 1, x लाई करेगा किस तरह से 0 to 1, फिर x प्लस 1 जो है वो कैसे लाई करेगा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1 होल स्क्वायर ये लाई करेगा हमारे पास 1 से क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन इंटरचेंज होगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ये लाई करेगा किस तरह से 1/4 टू क्या जाएगा 1, ठीक है। अब इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन 4 और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन लिमिट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या जाएगा 0 to 1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1। इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 10/4, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल कितना जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे dx आएगा बच्चों क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा है ना, तो यहाँ से ये dx और ये हो जाएगा कितना 10, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी हमारा इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी पार्ट में, तो ये भी हमारा ट्रू हो रहा है। थर्ड पार्ट पर आते हैं सी पार्ट पे, तो सी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन 0 to 1 है ना, ये इसकी बात करनी है हमें, साइन 100x आ रहा है इसमें, ठीक है। अब साइन 100x की बात करें यहाँ पर तो हमें पता है कि जो साइन 100x होगा इसकी वैल्यू कैसी होती है, ये लाई करता है -1 to 1 होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन और एक्स की जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कैसे लाई करते हैं -1 to 1, ठीक है। अब इसको अगर हम एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ 100x, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। लिमिट ले लेंगे इसमें इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या कर देंगे यहाँ पे dx, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to 1 dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या कर देंगे dx। ये हम सी पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो ये क्या इतना बनेगा 10, तो ये हो जाएगा -10 इंटीग्रेशन 0 to 1 ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 100x, यहाँ पे ये 100x इंटू dx, ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा कितना 10, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है ना, -10 to 10 में आ रहा है ये वाला फंक्शन, तो ये सी ऑप्शन में हमारा ट्रू हो जाएगा। नाउ चेक द डी ऑप्शन, ठीक है। अब डी ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी है बच्चों यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स जो है हमारा कैसा फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये है हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम इसका स्क्वायर भी कर दें तो एफ स्क्वायर एक्स ये भी कैसे डिफाइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन अगर 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात करें तो इट इज़ आल्सो डिफाइन ओनली इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dx, और 0 dx 0 हो जाएगा 0 to 1 में, तो 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स ये जो रिजल्ट आएगा बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बोल रहा है, मतलब लेस देन इक्वल टू 100 बोल रहा है, तो ये इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये हमेशा हमारा ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकी ए बी सी जो है हमारे ट्रू होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।